हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा के हम 3 ग्रुप्स जो होते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट एंड यूग्लेनोइड्स के बारे में बात करेंगे। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट एंड यूग्लेनोइड्स के बारे में हम बात करेंगे। इनके हम कंप्लीट एनसीईआरटी को डिटेल से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किंगडम प्रोटिस्टा के बेसिक्स को समझ लेते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बेसिक्स के बारे में। जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, ये किंगडम प्रोटिस्टा कैसा होता है, इसके अंदर हमें सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर कैसे यूकेरियोट्स देखने को मिलते हैं हमें? सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स। सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स कहां होते हैं? वो देखने को मिलते हैं हमें प्रोटिस्टा के अंदर। और सिंगल सेल्ड क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स भी होते हैं। वे कहां आते हैं? वे आते हैं बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। अगर यूकेरियोट्स की बात करें सिंगल सेल की, तो वो प्रोटिस्टा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर हमें कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री देखने को नहीं मिलती है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं देखने को मिलती। नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। इस नो वेल डिफाइंड बाउंड्री का क्या मतलब है? नो वेल डिफाइंड बाउंड्री का मतलब है कि मींस इस प्रोटिस्टा के अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को डालते हैं जो हमें नहीं पता कि वो प्लांट है या एनिमल्स है या फंजाई है या बैक्टीरिया है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एक जगह डालते हैं, वो किंगडम होता है प्रोटिस्टा। किंगडम क्या होता है? वो प्रोटिस्टा। सॉरी, बैक्टीरिया को नहीं, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटाई, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहां डाल देते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर डाल देते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है ये एक डस्टबिन की तरह काम करता है। क्या काम करता है? एक डस्टबिन की तरह काम करता है। मींस जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता उसे उठा करके हम प्रोटिस्टा के अंदर डाल देते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री से मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक ऑर्गेनिज्म आता है यूग्लिना। जो यूग्लिना होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके सिमिलर होते हैं? एनिमल्स के सिमिलर इसके में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। बट हम इसको कहां डाल देते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर प्लांट्स के फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो कहां डाल देते हैं हम इसको? प्रोटिस्टा के अंदर हम इसको रख देते हैं। और पहले हम एक एल्गी थी क्लेमाइडोमोनास, जब हमें सही नॉलेज नहीं थी तो हम उसको प्रोटिस्टा के अंदर रखते थे। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमें बाद में क्या पता लगा कि क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है। अब हम क्या काम कर रहे हैं? प्रोटिस्टा के अंदर हमने जो ऑर्गेनिज्म को रख रखा है, जैसे जैसे हमारी नॉलेज उनके बारे में बढ़ती जाएगी तो हम उन्हें प्रोटिस्टा से उठा करके एनिमिलिया, प्लांटाई या फंजाई के अंदर रख सकते हैं। अगर हमें उसके फीचर्स उनके फीचर्स से मैच होते हुए दिखाई देते हैं तो हम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम डाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स के अंदर डाल सकते हैं। जैसे एनिमिलिया के अंदर डाल सकते हैं, फंजाई के अंदर डाल सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास के साथ भी ऐसे ही हुआ था। जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास पहले कहां था? ये प्रोटिस्टा के अंदर था। बाद में हमने इसको डाल दिया था एल्गी के अंदर। बाद में हमने इसको डाल दिया था एल्गी के अंदर, हमने इसको डाल दिया था। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो हमें 3 तरीके का देखने को मिलता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक होता है या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा होता है कंज्यूमर या डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। कंज्यूमर या डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और तीसरा होता है प्रोटोजोआन। जो प्रोटोजोआ होते हैं ये प्रोटिस्टा की एक क्लास होती है। क्या होती है? प्रोटिस्टा की एक क्लास होती है। ऑटोट्रोपिक के अंदर क्या होता है? इसके हमें 5 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। मींस 5 इसके अंदर क्लासेस देखने को मिलती है। पहली होती है डायनोफ्लैजेलेट, दूसरी डायटम्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइमाउल्ड एंड स्पोरोजोआन। और क्या होती है? स्पोरोजोआन हमें देखने को मिलती है।
डाइनोफ्लैजलेट, डाइएटम्स एंड यूरेनॉइड्स, ये कैसे होते हैं? ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मींस इनके अंदर हमें क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। बेसिकली क्लोरोफिल ए तो हमें लगभग सभी के अंदर देखने को मिलता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्लांट्स के समान है। डाइनोफ्लैजलेट, डाइएटम्स, यूरेनॉइड्स, हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। डाइनोफ्लैजलेट क्या होता है, डाइएटम्स क्या होता है, यूरेनॉइड्स क्या होता है, और डिकम्पोजर की तरह कौन बिहेव करते हैं। अगर इनके अंदर हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है, डाइनोफ्लैजलेट, डाइएटम्स, यूरेनॉइड्स, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके समान है? प्लांट्स के समान है। और इधर बात करते हैं कंज्यूमर या डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। इसके अंदर आते हैं स्लाइम माउल्ड, सेलुलर स्लाइम माउल्ड या एसेलुलर स्लाइम माउल्ड। ये क्या है? डिकम्पोजर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इनके फीचर्स किसके समान हमें देखने को लग रहे हैं? फंजाई के समान हमें इनके फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। प्रोटोजोआ की बात करते हैं। जूफ्लेजलेट, सैरकोडियंस होता है इसके अंदर, स्पोरोजोआंस आता है और सीलिएट्स आता है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को लग रहा है कि इनके फीचर्स हमें एनिमल्स के समान दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बेसिक्स में हमने आपको क्या बताया? प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स होते हैं, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री इनके अंदर देखने को नहीं मिलती है। एज ए डस्टबिन ये काम में आते हैं। क्या काम करते हैं? इनके अंदर हमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलता है, डाइनोफ्लैजलेट, डाइएटम्स, यूग्लेनोइड्स। कंज्यूमर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म होते हैं स्लाइम माउल्ड्स, और एनिमल्स की तरह जो बिहेव करते हैं स्पोरोजोआन, सीलिएट, सैरकोडियन और जूफ्लेजलेट्स कहाँ आते हैं? ये प्रोटोजोआंस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। हमने आपको किंगडम प्रोटिस्टा का जो बेसिक्स बताया है। अब देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बेसिक्स के बारे में एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है। किंगडम प्रोटिस्टा बेसिक्स है। किंगडम प्रोटिस्टा बेसिक्स, एनसीईआरटी की पहली लाइन है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा। हमने आपको बताया जो भी सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स होते हैं उनको हम कहाँ रख देते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर रख देते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। हमने आपको बताया बट इस किंगडम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। किसी ऑर्गेनिज्म को हम इसके निकाल करके कहीं भी रख सकते हैं अगर उसके फीचर उसके समान हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट मे ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू एन बायोलॉजिस्ट मे बी टू प्लांट टू अनदर। ये कह रहा है कि कोई साइंटिस्ट जो होते हैं प्रोटिस्टा को कोई प्लांट बताते हैं तो कोई उसे एनिमल्स भी बता सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। इस प्रोटिस्टा के अंदर हम इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? हमने आपको बताया था पहला ग्रुप होता है क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैजलेट, तीसरा यूग्लेनोइड्स, चौथा स्लाइम माउल्ड्स और पांचवा प्रोटोजोआंस होता है जो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें जो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मींस मेनली एक्वेटिक होते हैं। ये ज्यादातर हमें पानी के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इस किंगडम का जो लिंक होता है, दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। हमने अभी आपको बताया कि इस किंगडम का डायरेक्ट लिंक देखने को मिलता है हमें प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, फंजाई के अंदर। क्योंकि क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, प्लांट हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, तो उसे कहाँ रख दिया हमने? डस्टबिन की तरह प्रोटिस्टा के अंदर उसको डाल दिया। बट हमें पता लगा कि वो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर काइटिन की सेल वॉल हमें देखने को मिल रही है और डिफरेंट फीचर्स हमें उसके अंदर देखने को मिले, या उसे सेल्यूलोज की उसके अंदर सेल वॉल मिली हमको, बट हमने प्रोटिस्टा के अंदर वो रख रखा है। तो उसे कहाँ रख देते हैं हम? प्लांट्स के अंदर उसको फिर हम डाल देते हैं। पता लगा उसके बाहर सेल वॉल ही नहीं है तो उसे कहाँ रख देंगे हम? एनिमल्स के अंदर हम रख देंगे, अगर उसके अंदर सेंट्रियोल वगैरह भी हमें देखने को मिल रहे हैं। सेंट्रियोल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एनिमल्स का, प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलता है। और जो बाहरी जो लेयर्स हमें देखने को मिलती है वो हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। Being eukaryotes, the protistian cell body contain a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles। ये बताना चाह रहा है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ये सबको पता है। और इसके अंदर अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का क्या मतलब है? इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये सभी डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वे हमें देखने को मिलते हैं। सम हैव फ्लैजिला एंड फ्लैजिला और सीलिया।
कुछ ऑर्गेनिज्म के पास हमें सीलिया और फ्लैजिला देखने को मिलता है, सभी ऑर्गेनिज्म के पास हमें सीलिया और फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जो प्रोटिस्टा के अंदर सेक्सुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें, वो सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन से हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। मींस पहले सेल का क्या होता है, फ्यूजन होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, गैमेट फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, इस तरीके से इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। बात करेंगे जब स्लाइम माउल्ड की सेल साइकिल को हम पढ़ेंगे, कैसे इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, स्लाइम माउल्ड्स के अंदर इसको हम समझेंगे। अब बात कर लेते हैं हम क्राइसोफाइट्स के अंदर। इसके 5 ग्रुप होते हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम माउल्ड एंड प्रोटोजोआन। सबसे पहला ग्रुप जो होता है वो होता है क्राइसोफाइट्स। जो क्राइसोफाइट्स होता है, क्राइसो का मींस, क्राइसो का क्या मतलब होता है, क्राइसो का मतलब होता है गोल्डन, क्राइसो का मतलब होता है गोल्डन, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। मींस जो गोल्डन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहां रखते हैं, उन्हें हम क्राइसोफाइट्स के अंदर रखते हैं। मींस इसके अंदर क्या आता है, डाई एटम्स आते हैं, इसके अंदर एक तो डाई एटम्स आता है और एक गोल्डन एल्गी आती है। गोल्डन एल्गी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। जो गोल्डन एल्गी होती है इन्हें हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनका दूसरा नाम होता है डेस्मिड्स। अगर इसके हमें हैबिटाट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों होते हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में भी हमें देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं और मेराइन भी ये होते हैं। मेराइन्स मींस समुद्र के अंदर भी हमें ये देखने को मिलते हैं। बट जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनके अंदर हमें फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता है। इनके अंदर जो फ्लैजिला होता है, इनके अंदर फ्लैजिला अब्सेंट होता है। अगर इनके अंदर फ्लैजिला अब्सेंट होता है तो इसका क्या मतलब है, तो अपने आप तो ये मूव कर नहीं सकते, तो कैसे मूव करते हैं हमें पता है, पानी के अंदर देखने को मिले, क्या तो फ्रेश वाटर या मेराइन के अंदर। जब फ्लैजिला इनके अंदर नहीं है तो ये वाटर करंट से मूव करते हैं। ये कैसे मूव करते हैं, वाटर करंट से। मींस पानी के अंदर पानी इन्हें जहां भी बहा कर ले जाएगा ये वहीं पर चले जाएंगे। इस तरीके का जो मोमेंट होता है, इस तरीके का जो मोमेंट होता है उसे बोलते हैं हम प्लैंकटॉन्स। इसे क्या बोलते हैं हम, प्लैंकटॉन्स। मींस पानी के बहाव में जहां इन्हें पानी बहा कर ले जाएगा या वहीं पर चले जाएंगे, अपने आप से कोई इनके अंदर मोशन देखने को नहीं मिलता है हमें। और इसके अंदर हमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट भी देखने को मिलता है। क्लोरोफिल ए पिगमेंट हमें यहां पर देखने को मिलता है। अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो इसकी सेल वॉल हमें ओवरलैपिंग टाइप की सेल वॉल देखने को मिलती है। मींस एक के ऊपर एक सेल वॉल ओवरलैप होती है। मींस पहली सेल वॉल ये है और दूसरी इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप ये कर रही है, ये अंदर है और बाहर वाली ऐसे ओवरलैप कर रही है। ये क्या होती है, इसकी सेल वॉल हमें देखने को मिलती है। तो ये देखने में लग रहा है कि सोप बॉक्स पैटर्न हमें यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी सेल वॉल की एक खास बात और है, इसकी सेल वॉल के अंदर हमें सिलिका देखने को मिलता है। इसकी सेल वॉल के अंदर ऐसे हमें सिलिका देखने को मिलता है। सेल वॉल के अंदर क्या है, ये सिलिका देखने को मिलता है। सिलिका मींस SiO2 हमें इसकी सेल वॉल के अंदर देखने को मिलता है। जो इस सिलिका होता है इस सेल वॉल को क्या बनाता है, ये इंडेस्ट्रक्टेबल बनाता है। इंडेस्ट्रक्टेबल का क्या मतलब है, इसे आसानी से किसी भी एंजाइम की हेल्प से तोड़ा नहीं जा सकता। क्या होता है, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। ओवरलैपिंग सेल वॉल हमें देखने को मिलती है, इसके अंदर सिलिका होता है जो इसे इंडेस्ट्रक्टेबल बनाता है। इंडेस्ट्रक्टेबल बनाता है। फिर क्या होता है, जब डाई एटम्स मर जाते हैं, ये बात कर रहे हैं, डायग्राम किसका है, डाई एटम्स की बात कर रहे हैं। जब डाई एटम्स मर जाते हैं तो वे समुद्र की तली में बैठ जाते हैं। जब डाई एटम्स की डेथ हो जाती है, डाई एटम्स की डेथ हो जाती है तो वे कहां बैठ जाते हैं, सी के बॉटम पर वे बैठ जाते हैं।
जब उनकी मौत हो जाती है मींस मर जाते हैं डाई एटम्स, तो वे समुद्र की तली के अंदर बैठ जाते हैं। तो समुद्र की तली के अंदर करोड़ों मींस बिलियंस 10 करोड़ 50-100 करोड़ ईयर्स के बाद क्या होता है, वे नीचे डाई एटमेसियस अर्थ बना लेते हैं, डाई एटमेसियस शीत बना लेते हैं, डाई एटमेसियस शीत बना लेते हैं। या डाई एटमेसियस शीत क्या होती है, मींस ये जो होता है नीचे का जो इसका सरफेस होता है ये उसको बना देती है, नीचे के जो उसका सी का जो सरफेस होता है या तालाब का कोई नीचे की जो बॉटम लाइन होती है सरफेस होता है उसका, उसको ये बना देती है। अब इसका एक डायग्राम भी हम देख लेते हैं। ये क्या है, ये डाई एटम्स का डाई एटमेसियस शीत है या डाई एटमेसियस अर्थ इसको हम बोलते हैं। मीन्स जब डाई एटम मर जाते हैं तो वे समुद्र की तली या तालाब की तली के अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिलते हैं और कहाँ पर देखने को मिलते हैं, मेराइन के अंदर, समुद्र के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो समुद्र की तली में बैठ करके उसकी बॉटम में इस तरीके से देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, खुरदुरे होते हैं। क्या होते हैं ये, खुरदुरे होते हैं। मीन्स खुरदुरे मीन्स ग्रीटी होते हैं, ग्रीटी देखने में भी लग रहे हैं। कैसे हैं ये, ग्रीटी टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। अगर ये हमें ग्रीटी टाइप के देखने को मिल रहे हैं तो इनका यूज हम कहाँ करते हैं, इनका यूज हम पॉलिशिंग के अंदर करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के अंदर करते हैं, सिरप मेकिंग में इसका यूज करते हैं, चीप प्रोड्यूसर ऑफ ये ओशियन होते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी इस बारे में क्या बताना चाहती है, हमने जो आपको ये समझाया है। एनसीईआरटी के अंदर जो पहली लाइन है, एनसीईआरटी के अंदर पहली लाइन क्या है, क्राइसोफाइट्स दिस ग्रुप इंक्लूड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, क्राइसोफाइट्स के अंदर डाई एटम्स देखने को मिलते हैं एंड गोल्डन एल्गी देखने को मिलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, डेस्मिड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन एनवायरनमेंट। हमने आपको बताया था ये फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिलते हैं और समुद्र के अंदर भी देखने को मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये मीन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं। मीन्स माइक्रोमीटर नैनोमीटर के अंदर इनका साइज हमें देखने को मिलता है। माइक्रोमीटर के 10⁶ के अंदर इनका हमें साइज देखने को मिलता है। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट प्लैंक्टॉन्स। हमने अभी आपको बताया था इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता है। क्या नहीं होता है इनके अंदर, फ्लैजिला इनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। अगर इनके अंदर फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता है तो वाटर करंट या प्लैंक्टन की हेल्प से मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मोस्टली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब इनके अंदर में क्लोरोफिल ए पिगमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इन डाई एटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग होती है, थिन ओवरलैपिंग। हमने दिखाया था ऐसे दो ओवरलैपिंग, एक ऐसे ओवरलैपिंग होती है, सोप बॉक्स की तरह बनाते हैं, फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स की तरह देखने को लगती है। इसकी क्या होती है, इसमें बाहर इसके अंदर सिलिका देखने को मिलता है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका एंड द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल। इसकी सेल वॉल के अंदर हमें सिलिका देखने को मिलता है जो इसकी वॉल्स को क्या बनाता है, इंडेस्ट्रक्टेबल बनाता है। Thus the डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। इसका क्या मतलब है, डाई एटम्स क्या होते हैं, जब मर जाते हैं तो उनकी सेल वॉल क्या होती है, जो जब ये मर जाते हैं तो इनकी सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सिलिका होता है, तो वो डिपॉजिट हो जाता है, अर्थ के अंदर। मींस जो सी होता है, समुद्र होता है, तालाब होता है, उसके बॉटम के अंदर क्या बना लेते हैं, हमें इकट्ठा होकर के डाई एटमेसियस अर्थ को वे बना लेते हैं। कैसे होते हैं ये, हमने आपको डायग्राम में दिखाया था, ग्रीटी होते हैं, खुरदुरे होते हैं। इसलिए इनका यूज हम कहाँ करते हैं, पॉलिशिंग के अंदर करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के अंदर करते हैं, सिरप्स के अंदर इनका यूज करते हैं। जो डाई एटम्स होते हैं चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होते हैं। तो इसकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजेलेट। एक ग्रुप होता है डाइनोफ्लैजेलेट, उसके बारे में हम बात करते हैं।
अब बात कर रहे हैं हम डाइनोफ्लैजेलेट के बारे में। डाइनोफ्लैजेलेट, जो डाइनोफ्लैजेलेट होते हैं, हमने कौन सा ग्रुप खत्म कर लिया है, हमने क्राइसोफाइट्स को समझ लिया है। अब बारी है अब डाइनोफ्लैजेलेट की। जो डाइनोफ्लैजेलेट होते हैं ये मोस्टली मेराइन होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये मोस्टली मेराइन होते हैं। मींस ये फ्रेश वाटर के अंदर देखने को नहीं मिलते। फ्रेश वाटर के अंदर क्या थे, वे डायटम्स थे जो फ्रेश वाटर के अंदर और मेराइन दोनों एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, बट ये केवल मेराइन के अंदर ही हमें मींस समुद्र के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी हमें क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है, बट क्लोरोफिल के साथ साथ में कुछ पिगमेंट्स और भी देखने को इसके अंदर मिलते हैं। इन पिगमेंट्स की मदद से ही ये येलो, ग्रीन या ब्लू कलर को देते हैं। येलो, ग्रीन या ब्लू कलर वो डिपेंड करता है कि पिगमेंट कौन सा है, उसके हिसाब से येलो, ब्लू व ग्रीन कलर देते हैं। हमने उसकी बताई थी आपको क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल कैसी थी, उसके अंदर सिलिका जमा हुआ था, सोप बॉक्स टाइप की थी, इंडेस्ट्रक्टेबल थी। बट इसकी सेल वॉल कैसी होती है, इसकी सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज की बनी होती है। मींस लचीला सेल्यूलोज, स्टिफ सेल्यूलोज किसकी होती है। और इसका एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, वह है गोनियोलेक्स। वो क्या है, गोनियोलेक्स। जो गोनियोलेक्स होता है इसे हम रेड टाइड फ्लैजिलेट भी बोलते हैं। इसके अंदर हमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है। गोनियोलेक्स के अंदर क्या होता है, हमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है। गोनियोलेक्स के अंदर क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है, जिससे रेड क्या हो जाते हैं, गोनियोलेक्स क्या कर देते हैं, समुद्र को एपियर होता है रेड टाइड के समान। रेड टाइड ये बना देते हैं। गोनियोलेक्स के अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है, जिससे ये सी को क्या बना देते हैं, समुद्र को रेड टाइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज होने पर क्या हो जाते हैं, जो मैराइन समुद्र के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जो फिशिस होती है, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इसका अंदर इसके फ्लैजिला को समझ लेते हैं हम। उसके अंदर हमने क्या बताया था आपको, क्राइसोफाइट्स के अंदर उसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होते। इसी वजह से वे क्या कर रहे थे, वाटर करंट या प्लैंकटन ये मूव कर रहे थे। जब पानी जहां भी उन्हें बहा कर ले जाएगा वहीं पर में चले जाएंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। इसके अंदर हमें दो ग्रूव्स देखने को मिलते हैं। ये क्या है, दो ग्रूव्स है, और इसमें हमें दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। आपको याद रखना है, इसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। क्राइसोफाइट्स के अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होता है, इसलिए वे किसकी मदद से हेल्प मूव करते हैं, वे प्लैंकटन होते हैं और वे वाटर करंट की हेल्प से मूव करते हैं। ये किस चीज का डायग्राम है, ये डायग्राम है रेड टाइड का। मींस इसमें क्या हुआ, जो गोनियोलेक्स है उसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन हुआ और उसने समुद्र को बिल्कुल रेड रेड बना दिया है। इसके अंदर हमें टॉक्सिन्स देखने को मिलते हैं, जो कि जो समुद्र के अंदर जो फिशिस होती है, एनिमल्स होते हैं, इनकी डेथ इसके अंदर हो जाती है। क्यों हुआ है रेड रेड ऐसे, गोनियोलेक्स के कारण, गोनियोलेक्स की वजह से। डाइनोफ्लैजेलेट के बारे में एनसीईआरटी की लाइंस हम देख लेते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स, जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन्स एंड फोटोसिंथेटिक। ये डाइनोफ्लैजेलेट जो होते हैं, इनके अंदर ऑर्गेनिज्म हमने क्या बताए थे, मोस्टली मेराइन होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। इसके अंदर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलते। जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है वे यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। वो कहाँ होते हैं, क्राइसोफाइट्स के अंदर होते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट के अंदर में देखने को नहीं मिलते हैं। दे अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्फ।
क्लोरोफिल ए पिगमेंट तो इसके अंदर होता ही है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। क्लोरोफिल ए पिगमेंट तो इसके अंदर होता ही है, बट इसके अंदर और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे येलो, ग्रीन कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, रेड कलर हो गया। ये डिपेंड करता है इसके अंदर क्लोरोफिल ए से अलग कौन सा पिगमेंट डोमिनेंट है, इस वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। हमने इसकी आपको बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल स्टिफ सेलुलोज की बनी होती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की बनी हुई होती है। मोस्ट ऑफ देम, इसके अंदर दो फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला एंड अदर्स इज द ट्रांसवर्सली फ्लैजिला इन ए फुरो बिटवीन द टू प्लेट्स। कहां देखने को मिलता है हमें? बीच में ग्रूव्स देखने को मिलते हैं। ग्रूव्स या फुरो हमें इसके अंदर जो देखने को मिलते हैं वहां पर हमें ये फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। वेरी ऑप्टन रेड डाइनोफ्लैजिलेट, फॉर एग्जाम्पल गोनियोलेक्स, undergoes such as rapid multiplication they make sea appears red tides। इसका क्या मतलब है? हमने आपको डायग्राम में भी दिखाया है, वो रेड रेड हो गया था पूरा का पूरा समुद्र वहां पर। तो क्या हुआ था, जो गोनियोलेक्स होता है एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है जिसे हम गोनियोलेक्स बोलते हैं, उसके रैपिड मल्टीप्लीकेशन से जो समुद्र हो जाता है वो लाल लाल हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? रेड टाइड्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? रेड टाइड्स बोलते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशिस। इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो समुद्र में रहने वाले जो अन्य जानवर होते हैं या फिशिस होती है उस रेड टाइड्स की वजह से उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो आज हम इन तीन ग्रुप्स को ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम यूग्लेनोइड्स के बारे में बात करेंगे। यूग्लेनोइड, स्लाइम माउल्ड हम अगले लेक्चर में देखेंगे, फिर हम स्पोरोजोआंस को समझ लेंगे। तो आज का लेक्चर हम इसके अंदर हमने क्राइसोफाइट्स को पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट को पढ़ा और प्रोटिस्टा के जो बेसिक्स फंडे हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। अगले लेक्चर यूग्लेनोइड्स एंड स्लाइम माउल्ड्स। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।